अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगी। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि ह्यूमन स्केलेटन गिव आवर बॉडी सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब ह्यूमन स्केलेटन सिर्फ बोन्स के साथ तो बॉडी की मूवमेंट नहीं कर सकता। बोन्स के साथ अटैच होते हैं मसल्स जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है वो रिजल्ट होती है मसल्स कंट्रैक्शंस का, यानी कि जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारी बॉडी में मूवमेंट का बाइस बनते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर सिस्टम है वो कंपोस्ट करता है स्पेशलाइज्ड सेल पे, जिन्हें हम कहते हैं मसल्स फाइबर। और मसल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं बाय मींस ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज विच आर नोन एज टेंडन्स। के मसल्स टेंडन्स के जरिए जो है बोन्स के साथ अटैच होते हैं। अब जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो यूजुअली सिर्फ एक बोन ही मूव करती है, जबकि दूसरी बोन जो है वो स्टेशनरी रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है आर्म की, फोर आर्म्स की। ये ह्यूमेरस है और नीचे वाली बोन्स जो है वो रेडियस और अल्ना है, और ये मसल्स हैं जो कि ह्यूमेरस के साथ अटैच है। अब जब हम अपने आर्म को मूव करते हैं तो सिर्फ जो है ह्यूमेरस अपनी जगह पर ही रहती है, जबकि दूसरी बोन जो कि अल्ना होती है वो मूव करती है। तो मसल्स का वो पॉइंट जो कि स्टेशनरी बोन्स के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, और मसल्स का वो पॉइंट जो कि मूवेबल बोन्स के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। द एंड ऑफ मसल्स अटैच विद स्टेशनरी बोन इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ मसल्स, and the other end of the muscles which is attached with the movable bone is called insertion of muscles। यानी वो पॉइंट जो कि स्टेशनरी बोन्स के साथ होता है, अटैच होता है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और मसल्स का वो पॉइंट जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मसल्स की मूवमेंट कैसी होती है। मसल्स की मूवमेंट को यूजुअली हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स। अब एंटागोनिस्टिक मूवमेंट क्या होती है? अब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स की मूवमेंट है वो यूजुअली दो तरह से होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। के जॉइंट की मूवमेंट की बेसिस पर मसल्स की दो टाइप होती है। एक को हम कहते हैं फ्लेक्सर और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटेंसर। फ्लेक्सर क्या होती है? वो मसल्स विच बेंड द जॉइंट व्हेन कंट्रैक्ट, यानी कि जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो वो मसल्स जॉइंट को बेंड करते हैं, और वो दूसरे मसल्स जो कि जब एक्सटेंड होते हैं तो वो जॉइंट को स्ट्रेट करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसर। अब ये जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर हैं वो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं इन पेयर। दे वर्क इन पेयर एंड दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मींस कि जब जो फ्लेक्सर है जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त एक्सटेंसर जो है वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, और जब मसल्स और जब ये जो फ्लेक्सर है वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो जो हमारे पास एक्सटेंसर है वो कंट्रैक्ट होते हैं। ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं और हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। अब इनमें से जो वर्किंग मसल्स होता है, यानी कि वो मसल जो कि कंट्रैक्ट कंडीशन में होता है, उसे हम कहते हैं प्राइम मूवर या एगोनिस्ट, और वो मसल जो कि रिलैक्स स्टेट में होता है उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स। इसको हम समझते हैं अपनी एग्जांपल से। इसकी बेस्ट एग्जांपल है द मूवमेंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट की जो है मूवमेंट जो है वो बेस्ट एग्जांपल होती है एंटागोनिस्टिक मूवमेंट की। यहाँ पे देखिए मैंने उसकी डायग्राम बनाई है। अब जब हम अपने आर्म को एल्बो के पॉइंट से बेंड करते हैं तो हमारे ह्यूमेरस के ऊपर जो बाइसेप मसल्स होते हैं वो एज अ फ्लेक्सर काम करते हैं, यानी कि वो उस वक्त कंट्रैक्ट होते हैं, और जो ट्राइसेप मसल्स है वो एज अ एक्सटेंसर काम करते हैं, यानी कि वो रिलैक्स होंगे। जब बाइसेप मसल्स कंट्रैक्ट स्टेट में होंगे तो जो ट्राइसेप मसल्स है वो उस वक्त रिलैक्स होंगे। जब हम फिर अपने आर्म को स्ट्रेट करते हैं एट एल्बो पॉइंट से जब हम अपने आर्म को स्ट्रेट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे पास बाइसेप मसल्स है वो एज एक्सटेंसर काम करेंगे, यानी कि वो उस वक्त रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे, और जो ट्राइसेप मसल्स है वो एज अ फ्लेक्सर काम करेंगे, यानी कि वो उस वक्त कंट्रैक्ट कंडीशन में होंगे।
दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। जब हम अपने आर्म को बेंड करते हैं एल्बो पॉइंट से, तो जो बाइसेप मसल्स है वो कंट्रैक्ट कंडीशन में होंगे, तो ट्राइसेप मसल जो है वो रिलैक्स होंगे। और जब हम अपने आर्म को एल्बो पॉइंट से स्ट्रेट करते हैं तो उस वक्त बाइसेप मसल रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे और ट्राइसेप मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों एज अ पेयर काम करते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। इनकी इसी मूवमेंट को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ज्वाइंट के पॉइंट्स पे मूवमेंट होती है वो सब की सब एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ही होती है और मसल्स वर्क करते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट के थ्रू ही। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर्स टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम इंशाल्लाह ताला इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।